सो हेलो गाइज, आज मैं आपको ड्रिप गोकू की एक एक्स्ट्रा स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेन ड्रिप गोकू स्टोरी से अलग है। ओके, और इसे मैंने नाम दिया है ड्रिप गोकू इमेजिन दिस। ओके, तो आपको अगर ये स्टोरी पसंद आती है तो बता देना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रिप गोकू बहुत ही तेजी से उड़ते हुए जाता है और कुछ देर बाद वो पहुंचता है प्लेनेट वेजिटा पर। गोकू कहता है, ओह तो ये प्लेनेट वेजिटा है। वेजिटा के फादर ने काम तो बहुत अच्छे से करवाया है, चलो देखता हूँ क्या होता है। मगर पहले मैं खुद को इनविजिबल बना लेता हूँ। अब गोकू खुद को इनविजिबल बना लेता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। अब गोकू देखता है किंग वेजिटा को और वो कहता है, ओह तो ये है किंग वेजिटा। ये तो लगता भी वेजिटा की तरह है। अब किंग वेजिटा बारडोग से कहता है, बारडोग क्या हुआ, आजकल तुम अपने मिशन में फेल क्यों हो रहे हो? गोकू बोलता है, ये तो डैड हैं, लेकिन ये ऐसे क्यों खड़े हैं? बारडोग कहता है, मुझे माफ करना किंग वेजिटा, लेकिन मैं मासूमों की जान नहीं ले सकता हूँ। किंग वेजिटा कहता है, मगर क्यों, तुम वॉरियर नहीं हो? बारडोग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मगर किंग वेजिटा पूछता है, मगर क्या? तभी नैपा बीच में बोल पड़ता है, मगर मैं आपको बताता हूँ किंग वेजिटा, ये बारडोग खुद को बड़ा दयालु समझता है। आपने हमें इस बारडोग की टीम में भेजकर सही नहीं किया। ये एक नंबर का गधा है। इसकी टीम में हम जब जब जाते हैं तो फेल होकर ही आते हैं। गोकू कहता है, ये तो नैपा है, इसके सर पर पहले बाल भी थे और ये कितना रूडली फादर से बात कर रहा है। तभी बारडोग का दोस्त टोरा बीच में स्माइल करते हुए कहता है, हे नैपा, तुम कितना भी बोल लो, वो रहेगा तो तुम्हारा लीडर ही। नैपा बोलता है, ज्यादा मत बोल वरना तेरी चटनी बना दूंगा। तभी किंग वेजिटा बीच में बोलता है, नैपा क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ये सुनकर नैपा शॉक हो जाता है। बारडोग कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की जान लेने से डरता हूँ, मगर उन्हें मारना जिसकी कोई गलती ही नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। नैपा बारडोग को गुस्से से देख रहा होता है। गोकू बोलता है, अच्छा तो ये सब किंग वेजिटा के लिए काम करते हैं। किंग वेजिटा कहता है, बारडोग जाओ तुम यहाँ से। अब बारडोग वहां से चले जाता है। नैपा कहता है, ये क्या किंग वेजिटा, आप बारडोग का साथ हमेशा क्यों देते हो? किंग वेजिटा कहता है, गधे, इस वक्त हमारी सेना को बारडोग चलाता आया है और तुम बेवकूफी की बात कर रहे हो। नैपा कहता है, मगर ये बारडोग तो कुछ करता ही नहीं, जब भी हम किसी को मारने जाते हैं ये बीच में कूद पड़ता है। किंग वेजिटा कहता है, बारडोग पहले तो इतना दयालु नहीं था, मगर जब से उसका बेटा पैदा हुआ है ये बदल चुका है। मगर कोई बात नहीं, इसका भी सलूशन है मेरे पास। तुम जाओ और नियोन से कहो कि वो बारडोग के बेटे को मेडिकल मशीन में रखेगी। नैपा कहता है, ठीक है किंग वेजिटा। गोकू कहता है, अरे यार ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं, मुझे चलकर देखना चाहिए और मैं टाइम को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अब गोकू टेलीपोर्ट होकर किंग वेजिटा की लैब में आ जाता है। गोकू कहता है, ओह तो ये मैं हूँ, मगर ये मेरे साथ क्या किया जा रहा है? किंग वेजिटा कहता है, नियोन तुम इसका ध्यान रखो, तब तक मैं बारडोग से मिलकर आता हूँ। नियोन कहती है, जी किंग वेजिटा। किंग वेजिटा अब बारडोग से मिलता है और कहता है, बारडोग तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बारडोग बोलता है, कैसी बात किंग वेजिटा? किंग वेजिटा कहता है, बारडोग तुम्हें अपने बेटे को प्लेनेट अर्थ पर भेजना होगा। बारडोग पूछता है, मगर क्यों किंग वेजिटा? किंग वेजिटा कहता है, ताकि वो खुद से सरवाइव करना सीखे, जैसे हम सभी ने सीखा, मेरे बेटे वेजिटा ने भी सीखा। बारडोग कहता है, मगर वो अभी बहुत छोटा है। किंग वेजिटा कहता है, ये बात याद रखना बारडोग, सेन जब जन्म लेता है तब से ही वो बड़ा हो जाता है, इसलिए तुम्हें अपने बेटे को प्लेनेट अर्थ पर भेजना पड़ेगा ताकि वो बड़ा होकर वहां पर रूल कर सके। बारडोग बोलता है, ठीक है किंग वेजिटा। गोकू कहता है, ओह इसका मतलब मुझे अर्थ पर एक मिशन के तौर पर भेजा जा रहा है, ये सब तो बोरिंग है, चलो थोड़ा टाइम और आगे करता हूँ। अब दिखाया जाता है बारडोग वो फ्रीजा से फाइट करने के लिए रेडी है। गोकू कहता है, यस इसी फाइट को तो मैं ढूंढ रहा था। बारडोग कहता है, फ्रीजा मैं तुम्हें अपने मिशन में कामयाब नहीं होने दूंगा। फ्रीजा कहता है, मरने की हालत में भी इतना जोश,
तुम वाकई में एक वॉरियर हो, मगर क्या करूं? मुझे इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा और तुम्हें भी। गोकू कहता है यहीं से शुरुआत हुई थी, इसी की वजह से सभी सेंस खत्म हुए, लेकिन अब बारी इसकी है। अब फ्रीजा हारेगा और सेन जीतेंगे। फ्रीजा अब अपनी एनर्जी चार्ज करता है और बारडोग भी फ्रीजा पर हमले के लिए रेडी है। तभी गोकू कहता है इरेज। अब फ्रीजा बारडोग के सामने इरेज हो जाता है। बारडोग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, फ्रीजा अपने आप कैसे मरा? गोकू स्माइल करके कहता है अब सब ठीक हो गया फादर, अब आपको सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दोस्तों ये थी हमारी ड्रिप गोकू इमेजिन दिस स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना, और ये छोटी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इमेजिन वाली स्टोरी है। ओके, कल फिर मिलेंगे। आप सभी को हैप्पी दिवाली।